जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के संस्करण के अगर आपने सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मार्च 2021 के प्रतियोगिता दर्पण के संस्करण का सार संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे जब भी हमारा कोई अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, उससे संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ था? 1 फरवरी 2021 को आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, आंग सान सू की इनका नाम है। म्यांमार देश में हाल ही में 1 फरवरी 2021 को एक सैन्य तख्ता पलट हुआ था, और म्यांमार की जो सेना है जिसने तख्ता पलट किया था, उस सेना को तात माडव नाम से भी जाना जाता है, तात माडव। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? यानी कि 2021 वर्ष को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है? प्रमुख रणनीतिक साझेदार, उन दो देशों के क्या नाम है? बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, दो देशों को हाल ही में अमेरिका ने अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है जनवरी 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में आंसर इसका हो जाएगा 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जो कि सबसे ज्यादा उम्र के भी हैं। 78 वर्षीय हैं जो बाइडेन, जो कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इसके साथ कमला हैरिस ने भी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है, जो कि भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? 148वें सत्र का अध्यक्ष बने हैं WHO के डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से लेकर 26 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 2 बार महाभियोग लगने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2 बार महाभियोग लगने वाले राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हराकर हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? जापान पहले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। 191 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। अगर जापान का वीजा आपके पास में है, पासपोर्ट आपके पास में है, तो 151 देशों में बिना वीजा के आप एंट्री कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल जो है पासपोर्ट है वह जापान का है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? आंसर इसका है 85वां स्थान मिला है भारतीय पासपोर्ट को, और 2020 में 84वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय वायुसेना व किस देश की वायुसेना के बीच जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 नामक एक वायु अभ्यास हुआ है? एक्स डेजर्ट नाइट 2021 फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच में यह अभ्यास हुआ था। दोनों ही पक्षों के द्वारा राफेल विमानों को उपयोग किया गया था इस वायु अभ्यास के अंदर। हाल ही में वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। किस संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक किस देश ने पारित किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक, मलाला यूसुफजई जो कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है, बालिका है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और अमेरिका ने हाल ही में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक को पारित किया है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट हाल ही में जारी की है जनवरी 2021 में। कौन सा संस्करण जारी किया गया है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का? 16वां संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि से, इसके साथ साथ एक अन्य देश ने भी इस संधि से अलग होने की घोषणा की है। उस देश का क्या नाम है? ओपन स्काई संधि, आंसर है रूस ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है अमेरिका के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में अमेरिका को पुनः सम्मिलित करने का निर्णय लिया है?
आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया था कोरोना वायरस के चलते, लेकिन जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही उन्हें पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव भी कहते हैं, का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दिल्ली के INA के दिल्ली हाट में 1 से लेकर 15 फरवरी 2021 इसका आयोजन चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाली उस पहल का क्या नाम है, जिसके तहत पड़ोसी देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी? वैक्सीन मैत्री नामक एक पहल है जिसके अंतर्गत पड़ोसी देशों को वैक्सीन दी जाएगी कोरोना वायरस की। श्रीलंका और बहरीन ने इस पहल के तहत भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त किए हैं सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में पहला स्थान मिला था। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। अगला पॉइंट, कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है? 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई है उन्होंने। इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है, जिसने की एक तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोनों ही एक्सप्रेसवे के ऊपर एक हवाई पट्टी बनाई है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में किस देश की सेना के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास एमफेक्स 2021 किया है? एमफेक्स 2021 उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर है भारत के द्वारा उनकी तीनों सेनाओं के अंगों ने हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एमफेक्स 2021 नामक एक अभ्यास किया था। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने भागीदारी की थी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, जिसका नाम है वासुकी, ने लंबाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसकी लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी है, जिसका नाम है वासुकी, और जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है, मालगाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक अभियान शुरू किया है? उस सेना के अंग का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 के मध्य में आयोजित किया गया था BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में एक कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? आंसर इसका हो जाएगा कवच नामक। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक बल जो है, इन सभी ने एक संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया था। इसका नाम था कवच। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 किन किन देशों के मध्य हुआ था? डेजर्ट नाइट 2021 राइट आंसर है भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ था एक संयुक्त अभ्यास। राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास था एक्स डेजर्ट नाइट 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर अब रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको सम्मान करते हुए उनको हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल ठाकरे के नाम पर अब महाराष्ट्र का गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया? पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसका नाम था कलरव, और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिहार राज्य के द्वारा अपना पहला पक्षी महोत्सव जिसे कलरव नाम है इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जिसका नाम है, और यहाँ पर इस पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने
सक्षम अभियान शुरू किया है? भारत सरकार के उस मंत्रालय का क्या नाम है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस सक्षम अभियान का उद्घाटन किया गया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला आंसर है केरल राज्य 8वां राज्य बना है इस सुधार को लागू करने वाला। इससे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 7 राज्य पहले इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू कर चुके थे और 8वां राज्य बना है केरल। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? फायर पार्क आंसर है भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली रूप से कहां पर किया गया है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर में हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का वर्चुअली आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया जा रहा है 2021 में। यह कब से कब मनाया जा रहा है? आंसर यहां पर होगा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक यह मनाया जाएगा पहली बार। वैसे हमेशा इसको सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह सड़क सुरक्षा माह के रूप में पहली बार मनाया जा रहा है और थीम इसकी रखी गई है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया था? सक्षम अभियान भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें हमारा आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखेंगे। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक आंसर यहां पर होगा नॉर्वे देश पहले स्थान पर है। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग जो है ये 167 देशों में से बनाई गई है, जिसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक न्यूजीलैंड और डेनमार्क को, दोनों ही देशों को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, जबकि सोमालिया और सूडान सबसे नीचे जो कि 179वें स्थान पर है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 में भारत को 81वां स्थान प्राप्त था भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में एसेंचर और आईबीएम के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बना है? आंसर इसका होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी जैसे टीसीएस कहते हैं, यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूएबल आईटी ब्रांड बना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन से चरण की शुरुआत हुई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आंसर हो जाएगा तीसरे चरण की शुरुआत की गई हाल ही में जनवरी 2021 में। सभी राज्यों में, जो कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इनको छोड़कर ये पूरे भारत में तीसरा चरण इसका लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है, इस इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रभावित देश कौन सा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों को, क्षेत्रों को प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है मोजाम्बिक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहले स्थान पर जहां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है मोजाम्बिक, भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करने में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा यहाँ पर चीन, जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में सबसे ज्यादा प्राप्त किया, पहले स्थान पर है। इससे पहले अमेरिका सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। जबकि पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर आता है हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों में की बात करें तो पहले स्थान पर है इसमें नई दिल्ली। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि दूसरा संस्करण था, बड़े राज्यों में कर्नाटक, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 को पहली बार पेपरलेस बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 1 फरवरी 2020 को यह बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में यह बजट प्रस्तुत किया गया था और यह इतिहास का पहला पेपरलेस बजट भी था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बनी है? मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बजाज ऑटो। नेक्स्ट पार्ट आता हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सार संग्रह के बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पॉइंट में देखेंगे। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा? आंसर है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी उनका नाम है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण है। नेक्स्ट, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? पहली महिला फाइटर पायलट, आंसर है इनका भावना कांत, इनका नाम है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। नेक्स्ट, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? आंसर है मनीष कुमार इनका नाम है, जो कि दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता है मनीष कुमार, जो कि 16 जनवरी को वैक्सीन कार्यक्रम जब शुरू हुआ था सबसे पहले वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हाल ही में आयोजित हुआ था, इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है इनटू द डार्कनेस मूवी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी जिसमें सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है चेन नियन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है त्यू सुआन लियू, इनका नाम है। और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दिया गया है विश्वजीत चटर्जी, ये इनका फोटो देख सकते हैं, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पार्ट आएगा पद्म अलंकरण 2021। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण के अंदर 7 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें शिंजो आबे जापान के हैं, एसपी बाल सुब्रमण्यम इनको मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, डॉक्टर बेले मोनाप्पा हेगड़े इनका नाम है, चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं, नरेंद्र सिंह कपनी मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूएसए के हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली से, बीबी लाल जो भी दिल्ली से, और सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में ओडिशा से। इन 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण दिया गया है, और नेक्स्ट आता है पद्मश्री, जो कि कुल मिलाकर 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है खेल परिदृश्य। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैरोलिना मरीन जो कि स्पेन की हैं, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट,
हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर अधिकारी कौन बनी थी? क्लेयर पोलास इनका नाम है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कि हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर बनी थी। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कारगिल में किया गया था और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस टीम के द्वारा लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर जीती गई है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस वीडियो में उनको हम देखते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बने हैं RS शर्मा, ये इनका फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान को शुरू किया था? सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान आंसर होगा पश्चिम बंगाल के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? CISF के नए महानिदेशक आंसर सुबोध कुमार जायसवाल हाल ही में CISF के नए महानिदेशक बने थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं, उन्हें आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है हमारा दिवस और उससे संबंधित थीम्स क्या रही हैं इस मंथ में, तो हम इसका सार संग्रह बिंदु देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें विश्व कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया है? विश्व वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और थीम रखी गई है I am and I will। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई है मेकिंग ओवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इनफॉर्म्ड। ये थीम रखी गई है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के 25 जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि इससे पहले कि यह पहली बार 1985 में मनाया गया था। 2021 का विषय रखा गया है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस हाल ही में 10 जनवरी को मनाया गया है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ भी मनाई जाती है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था, तो उसके उपलक्ष्य में यह वर्षगांठ मनाई जाती है 10 जनवरी को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 2021 का इसमें विषय रखा गया है प्रवासी भारतीय दिवस का कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष कार्यक्रम देख लेते हैं इस अवधि में। हाल ही में 3 से लेकर 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का एक आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है एरो इंडिया 2021 का। देश के प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में तोड़ा है? उस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक निजी कंपनी है। इसके संस्थापक हैं एलोन मस्क और फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा 104 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जबकि स्पेस एक्स ने हाल ही में 143 उपग्रह लॉन्च कर एक साथ रिकॉर्ड बनाया है। कुछ प्रमुख योजना देखते हैं। हाल ही में राज्य ने बालिकाओं के शिक्षा के लिए कौन सी पंख योजना जो लॉन्च की है, वो किस राज्य ने लॉन्च की है? पंख योजना मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंदर पंख PANKH, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ।
इसके अलावा कुछ विविध क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम देखते हैं। हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है? दलाई लामा, जो कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। हाल ही में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भर वर्ड को चुना गया है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ रिलायंस। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सी विजिल 2021 का आयोजन हुआ है, यह क्या है? सी विजिल 2021 तटीय रक्षा अभ्यास है सी विजिल। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आप सारे पीडीएफ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।